Dr. Sanskriti, physiotherapist. Today in this video we'll talk about facial paralysis or else Bell's palsy. फेशियल पैरालिसिस कैसे होता है, कौन सी हमारी बॉडी की ऐसी नर्व है जो अफेक्ट करती है, कौन कौन से साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिनसे हम पहचानेंगे कि क्या ये फेशियल पैरालिसिस के सिम्टम्स हैं और हमारे फेस पे क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, आज हम अपनी वीडियो में जानेंगे। वर्ड से ही समझ आ रहा होगा, फेशियल पैरालिसिस मतलब हमारे चेहरे का पैरालिसिस हो जाना, हमारे मुंह पे लकवा मार जाना। लेकिन अब कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि ये सिम्टम्स कहीं आपको किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से तो नहीं आ रहे हैं या फिर कोई पैरालिसिस किस वजह से आपको हो रहा है, ये आप कैसे जानोगे, ये हम अपनी वीडियो में आज आपको बताएंगे। नाउ इफ वी टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली फेशियल पैरालिसिस मीन्स, जब भी आपके फेस की कोई एक साइड वेदर इट इज लेफ्ट और राइट अफेक्टेड हो जाती है, पैरालाइज्ड हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है, किस वजह से? क्योंकि हमारी फेशियल नर्व में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। फेशियल नर्व इज आवर क्रेनियल नर्व जो हमारी फेस की एक्टिविटीज़ को मैनिफेस्ट करती है, चलाती है, जितने भी हमारी एक्टिविटीज़ है, जितने भी हमारे फंक्शंस हैं उनको फ्रूटफुल प्रोग्रामिंग करती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्या ऐसा हो जाता है हमारी फेशियल नर्व को जिसकी वजह से हमारे फेस की एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी हम एक्शंस परफॉर्म करते हैं, जितने भी हमारे रिफ्लेक्सेस हैं वो डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं, वो ऑल्टर हो जाते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली फेशियल पैरालिसिस इज, जब हमारी 7th क्रेनियल नर्व दैट इज फेशियल नर्व इन्फ्लेम्ड हो जाती है किसी भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से। अब आप सोचोगे फेशियल नर्व कहाँ से आती है, कौन सा उसका रूट ऑरिजिन क्या है? फेशियल नर्व हमारे कान के पीछे से होती हुई नर्व है जो आती है फेस की सारी एक्टिविटीज़ को मैनिफेस्ट करती है। लेकिन जब भी हमारे फेशियल नर्व में इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसकी वजह से जो भी हम डेली बेसिक एक्टिविटीज़ करते हैं, नॉर्मल एक्टिविटीज़ करते हैं और जो हमारे रिफ्लेक्सेस है लाइक आई ब्लिंकिंग हो गया, स्वेलोइंग हो गया, स्मेल हो गया या फिर आपकी फ्रोइंग ऑफ आईब्रोज हो गया, आईब्रो रेज हो गई, ये सारी एक्टिविटीज़ हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी मसल्स वीकनेस में जा चुकी होती हैं, हमारा ब्रेन हमें रिफ्लेक्सेस नहीं दे पाता जिसकी वजह से कोई मूवमेंट नहीं हो पाती है। मतलब हमारे फेस पे वीकनेस आ जाना, लेकिन किसी एक साइड पे या तो लेफ्ट है या फिर राइट है, दैट इज फेशियल पैरालिसिस। अब आपको कौन कौन से साइंस एंड सिम्टम्स नजर आएंगे जिससे आपको पहचानना है कि क्या मुझे फेशियल पैरालिसिस तो नहीं हो गया। सबसे पहला जो सिम्टम आपको नजर आएगा दैट इज योर फेस इज ड्रूप्ड, आपका चेहरा लटक जाएगा एक साइड का। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि फेशियल पैरालिसिस कभी भी आपके दोनों चेहरे पे नहीं होती है। दोनों चेहरे मतलब चेहरे की दोनों साइड पे नहीं होती है, या तो आपको लेफ्ट साइड पे होगा या फिर आपको राइट साइड पे आपके सिम्टम्स नजर आएंगे। तो आप क्या देखोगे कि आपका एक साइड का चेहरा ड्रूप हो गया है, मतलब चेहरा लटक सा गया है और फेस थोड़ा सा टिल्ट हो गया है। सेकेंड जो मोस्ट कॉमन सिम्टम आपको देखने को मिलेगा वो है फेस डेविएशन। आपका फेस लाइक सपोज दिस इज माई नॉर्मल फेस, लेकिन जब भी हमें इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से हमारा चेहरा एक साइड डेविएटेड हो जाता है। ये मेरी चिन्ह है, या तो चेहरा इस साइड डेविएट होगा या फिर चेहरा इस साइड डेविएट होगा। अब अगर हम बात करें तो फेशियल पैरालिसिस के जो सिम्टम्स हैं ये ऐसा नहीं है कि आपको बहुत धीरे धीरे आएंगे एकदम से। कभी भी जैसे यू आर हैविंग योर ब्रेकफास्ट और यू आर हैविंग योर लंच या फिर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो अचानक से आपको सिम्टम्स आ सकते हैं। तो आप ये नहीं पूछ सकते, क्योंकि एट टाइम्स हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो ये पूछते हैं मैम स्टार्टिंग से मुझे पता चल जाएगा, इनिशियली मैं कैसे पहचानूंगा कि ये फेशियल पैरालिसिस मुझे होने वाला है। तो ये जो वर्ड है होने वाला है, ये कभी किसी को नहीं पता होता। ये कोई डॉक्टर आपको नहीं बता सकता कि हाँ अब आपको फेशियल पैरालिसिस होने वाला है। ये ऑल ऑफ सडन होने वाली एक्टिविटीज़ हैं, ऑल ऑफ सडन ये एबनॉर्मलिटीज़ आपको फील होंगी अपने फेस पे। लेकिन हाँ, एट द मोमेंट यू फील द साइंस एंड सिम्टम्स यू डू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर। फिर आपको वेट नहीं करना है और सिम्टम्स आने का। अगर आपको दिख रहा है इतना बड़ा सिम्टम, अगर आपको दिख रहा है कि आपका फेस एक साइड डेविएट हो रहा है, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? ये एक सिम्टम ही तो है, ये एक साइन है जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी मसल्स वीक हो रही है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट अदर सिम्टम्स, तो वी नॉर्मली ब्लिंक आवर आइज, लेकिन पैरालिसिस के पेशेंट्स दैट मीन्स फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट्स अपनी आइज ब्लिंक नहीं कर पाते हैं। उनकी आंख हमेशा खुली हुई होती है, चाहे कोई फॉरेन पैथोजन आपको अटैक कर रहा है या फिर डस्ट है, कोई भी धूल मिट्टी है अगर आपकी आंखों में जा रही है, तो उसकी वजह से भी वो पेशेंट मसल वीकनेस की वजह से अपनी आई ब्लिंक नहीं कर पाते हैं। या फिर हम जैसे रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं, कोई भी अपनी फिंगर आपकी आई की तरफ पोक करेगा तो एकदम से रिफ्लेक्सेस होता है और आपकी आई ब्लिंक कर जाती है। मतलब आप बचने के लिए डिफेंसिव मैकेनिज्म के तौर पे आप अपनी आंख बंद कर लेते हो। लेकिन फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट्स ये नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी मसल्स वीक हो चुकी होती है, वो अपना एक्शंस परफॉर्म ही नहीं कर पाती हैं, उनके रिफ्लेक्सेस लॉस्ट हो जाते हैं, उनका अपनी मूवमेंट्स पे कंट्रोल ही नहीं होता। एट टाइम्स व्हाट हैपन, या तो आपकी आई ब्लिंक कर रही है तो ब्लिंक ही करती रहेगी, या फिर ब्लिंक नहीं कर रही है तो आप कुछ भी कर लीजिए वो ब्लिंक होगी ही नहीं। तो हमारी अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स हो जाती हैं बिकॉज ऑफ वीकनेस। इसके साथ साथ और कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो हमें देखने हैं? एट टाइम्स व्हाट हैपन, आपको ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं।
क्योंकि मसल आपकी एक साइड की नोज डिफेक्टेड है, उसकी वजह से क्या होता है आप ब्रीदिंग नहीं कर पाते हो अच्छे से, क्योंकि आपकी मसल्स ही सपोर्ट नहीं कर रही हैं। वाइल वी ब्रीथ नोज के साथ साथ हमारी मसल्स का भी तो एक्शन परफॉर्म हो रहा है ना, तो मसल वीकनेस की वजह से हमारे ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम आती है। नाउ वी टॉक अबाउट अदर, दैट इज स्वेलोइंग। जब भी हम खाना खाते हैं, च्यू करते हैं, तो पेशेंट्स को एक साइड से बहुत डिफिकल्टी होती है खाना च्यू करने में या स्वेलो करने में। तो ये अगर आपको दिखता है कि आपको परेशानी हो रही है खाने में या फिर पीने में भी, क्योंकि व्हाट हैपन जब भी आप पानी का एक सिप लेते हो तो वो सिप आप इंगल्फ ही नहीं कर पाते, वो आप स्वेलो ही नहीं कर पाते और वो वापस से आपके फेस से बाहर आ जाता है, आपके मुंह से बाहर आ जाता है। तो अगर आपको ये सिम्टम्स दिखते हैं, अगर आप पानी पी नहीं पा रहे हो अच्छे से, पानी गिर रहा है, या फिर वाइल ब्रशिंग, लाइक सपोज हम सब मॉर्निंग में ब्रश करते हैं, तो पैरालिसिस के पेशेंट्स के साथ जनरली क्या होता है वो ब्रश नहीं कर पाते, क्योंकि उनका जितना भी सलाइवा होता है, जितना भी पेस्ट है जो वो कर रहे हैं, वो सब एक साइड से बहता रहता है। तो अगर आपको ऐसे लक्षण आते हैं, क्योंकि अगर आपका फेस ढंग से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है बॉडी के अकॉर्डिंग, अगर आपके रिफ्लेक्सेस फेस के स्ट्रांग नहीं है, तो बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज्म, बॉडी की इम्यूनिटी के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एट टाइम्स चीज़ें मैनेज करना। अब समझो आपकी आई हमेशा ओपन है, कोई भी धूल की वजह से, डस्ट की वजह से, या फिर कोई भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो हमारी नॉर्मली जो हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं, उसकी वजह से अगर आपको आई में थोड़ा बहुत भी इन्फेक्शन हुआ तो फेस के साथ साथ आपकी आई में भी इन्फेक्शन हो जाएगा और उसकी वजह से ट्रीटमेंट में डिले हो जाता है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स हैं, अगर आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं अपनी नॉर्मल डेली लाइफ में, या फिर आपको पैरालिसिस का अटैक आया है, तो आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, वेदर इट इज़ इन योर फैमिली या फिर आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, अगर आपको कहीं भी किसी के भी फेस पे नज़र आता है, दे कैन ऑल्सो इन्फॉर्म कि आपके चेहरे पे मुझे शायद थोड़ा सा डिफेक्ट नज़र आ रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, या फिर मुझे कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं। तो आप ये चीज़ें शेयर कर सकते हो साथ में, क्योंकि फेशियल पैरालिसिस की कंडीशन एट टाइम्स पेशेंट्स के लिए बहुत डिप्रेसिंग हो जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो कॉस्मेटिकली एक्टिव नहीं है उतने ज़्यादा, उन्हें ये लगता है कि उनका चेहरा वापस पहले जैसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आपको करना क्या है, आप जितने भी रिलेटिव्स हैं, जिसकी भी फैमिली में अगर ये प्रॉब्लम हुई है, तो आपको उन्हें मेंटल सपोर्ट देना है, आपको उन्हें स्टेबल करना है कि ये कंडीशन ठीक हो जाती है, क्योंकि फेशियल पैरालिसिस की कंडीशन हार्डली 3 मंथ्स में यू कैन क्योर इट वेल। तो अगर आपको सिम्टम्स इनिशियली नज़र आते हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो, उसकी मेडिकेशंस लो बेस्ट से बेस्ट, एंड एक्सरसाइजेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रिकवरी ऑफ बेल्स पाल्सी। तो मेडिकेशंस के साथ साथ आपको एक्सरसाइजेस परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट ट्रीटमेंट, सबसे पहला जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो ये है, एज सुन एज पॉसिबल यू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर इफ़ यू कैन सी द विजिबल सिम्टम्स ऑन योर फेस। अगर आप पहचान पा रहे हो कि आपको सिम्टम्स विजिबल है, अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपको शायद एक साइड फेस पे वीकनेस है, तो सबसे पहले जल्दी से जल्दी आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। सेकेंडली उनसे पूछना है कि मुझे ये प्रॉब्लम क्यों हुई है, क्या मुझे इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, और अपने डॉक्टर से सारी हिस्ट्री शेयर करनी है। उससे पहले अगर आपको कोई कभी प्रॉब्लम नहीं हो बॉडी के एनी पार्ट में, बॉडी के एनी ऑर्गन में, तो वो आपको डिस्कस करना है, क्योंकि बहुत बार ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जो साइड इफेक्ट कर जाती हैं। तो आपको अगर पहले आपकी कोई हिस्ट्री है तो वो आपको सब कुछ शेयर करना है डॉक्टर से बिना कुछ छुपाए। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट मेडिकेशंस, तो गो फॉर आयुर्वेदिक मेडिसिन, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन हैव देयर बेस्ट रिजल्ट्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ फेशियल पैरालिसिस। आपकी जितनी भी मेडिकेशंस हैं वो आपको बहुत जल्दी रिकवरी देंगी, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, हमारी बॉडी पे कोई एडवर्स इफेक्ट वो नहीं दिखाती हैं, और जल्दी से जल्दी आपकी रिकवरी, आपका जितना भी जो भी आप रिफ्लेक्सेस अपने खो चुके हो वो सब कुछ वापस आएंगे। तो अगर आपको रिकवरी जल्दी से जल्दी चाहिए, अपना ट्रीटमेंट बहुत अच्छा करवाना है, तो डू कंसल्ट श्रेयास। हमारे डॉक्टर्स आपको बेस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे। अगर आपने कभी कोई टेस्ट कराया है, वेदर इट इज़ ब्लड टेस्ट या फिर फेस से रिगार्डिंग कोई भी टेस्ट कराया है, आपने MRI CT स्कैन कराया है अपने ब्रेन का, तो वो सारी रिपोर्ट्स भी आपको हमारे डॉक्टर के साथ शेयर करनी है, उनसे बेस्ट कंसल्टेशन लेनी है। जितना भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है हिस्ट्री के बारे में, या फिर आपको कोई ऐसा सर्टेन पेन हो रहा है या फिर और कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी आप हमारे डॉक्टर से पूछ सकते हैं, अपनी जो भी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं, और यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉल अस ऑन द नंबर गिवन बिलो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी, अपनी प्रॉब्लम्स मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।